हेलो लाल लालियो, वेलकम टू टेक गुरुज। लाल लालियो, अपन लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हर कॉन्सेप्ट को हम लोग बेहतर तरीके से समझते हुए चल रहे हैं। और फिजिक्स में अपन लोग अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ रहे हैं। ओके, तो हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी बातों को शानदार तरीके से समझते हुए क्लियर करते हुए चला है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। आप जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैं कुछ बातें जो करा था उस पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और शानदार तरीके से जो बातें होने वाली है, अभी बहुत शानदार बातें होने वाली है। तो फटाफट तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेके और अपना एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए। लाल लालियो, शानदार वाली बात देखिए। सबसे पहली बात हम लोग देख रहे थे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर एज अ पार्ट, मतलब कि जो उस स्फीयर का, स्फेरिकल मिरर मतलब स्फीयर का जो हमारा क्या होता है, सेंटर होता है, वही स्फेरिकल मिरर का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है ना। यही बात को मैंने बताया था। जैसे कि मैंने ये बोला था कि किसी भी सर्कल का जो होता है, ये मान लीजिए सर्कल है, तो इस सर्कल का ये सेंटर है, ये सेंटर है ना। तो यदि मैं इसका ये भाग को काट रखा हूं, ये भाग को मैंने काटा है और यहाँ पे, तो यहाँ से लाइट आई मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए मैंने दोस्त बोला आप लोगों को, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो हुआ ना, इसका होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है मेरे लाल लालियों, है ना। तो वही चीज को मैंने यहाँ पे प्रॉपर बताया था आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में। तो आप लोग देखिए उस लेक्चर को, समझिए सारी बात को शानदार तरीके से, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगी। हर बात को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इट इज डिनोटेड बाय सी। किससे डिनोट करते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों? सी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है ना। तो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर इसी में हम लोगों ने पोल की बात करी थी। पोल क्या होता है? जो हमारा ये मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है मेरे लाल लालियों, उसी को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। पोल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? पोल कहते हैं मेरे लाल लालियों, ठीक है ना। चलो, तो ये इसका पोल हो गया, इसी तरह से ये इसका पोल हो गया, है ना। तो आप समझ पा रहे हैं, ये सब चीजों को बहुत अच्छे से मैं प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा हूं। तो आप लोग देखिए उस लेक्चर को, समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगी और शानदार वाली बात समझ में आएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों। आप लोगों को हर बात प्रॉपर मैंने समझाया हुआ है पीछे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूं कि ये सब चीजों को पढ़ा था पीछे अपन लोगों ने, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ द होलोस्फीयर, इस होलोस्फीयर का जो रेडियस होगा वही इसका क्या होगा? स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है ना। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस होगी मेरे प्यारे लाल लालियों, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों। बिल्कुल बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी शानदार तरीके से। जो बातें मैं कर रहा हूं पीछे, वही बात को यहां पे कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जुनून के साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, फिर जुनूनियत भी कहेगा कि क्या है ये, तुझे तो देना ही पड़ेगा मेरे को। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं, है ना। जब जुनून अपने अंदर कुछ करने की रखते हैं ना, उसके बाद जुनूनियत भी आपके आगे हार मान लेता है, जुनूनियत भी आपके आगे हार मान लेता है। यही चीज होती है सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे देखो, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अपन क्या बोलते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शानदार तरीके से देखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस की बात किया था मेरे प्यारे लाल लालियों। व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस? तो प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बोला था लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, है ना, एंड पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड्स। मतलब दोनों साइड से हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को मैंने बोला था, क्या बोला था? प्रिंसिपल एक्सिस बोला था। क्या बोला था मेरे प्यारे लाल लालियों? प्रिंसिपल एक्सिस बोला था, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? तो ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। समझ में आई? जैसे कि होते हैं ना, जब स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं ना, बहुत डांटते हैं, पढ़ाई लिखाई को लेके बहुत डांटते हैं, बोलते हैं पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें ये पनिशमेंट मिलेगा, वो पनिशमेंट मिलेगा, ऐसे बोलते हैं ना प्रिंसिपल सर, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है ये हमारा,
ये क्या हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। ओके चलिए, इतनी सारी बातों को हम लोगों ने करा है पीछे वाली लेक्चर में। ओके शानदार वाली बात हुई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों, ध्यान से समझते हैं बातों को। फिर हम लोगों ने प्रिंसिपल फोकस के बारे में पढ़ा था। तो प्रिंसिपल फोकस क्या था? अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एक प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉइंट होता है जो कि स्फेरिकल मिरर वेयर द रेज लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर, है ना। जब रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है उसके बाद या तो उसके बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करते हुए दिखती है या तो फिर अपीयर होते हुए उधर से आता हुआ दिखती है वहां से, ठीक है ना, उसी पॉइंट से आता हुआ नजर आती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मैं इसके लिए प्रॉपर यहाँ पे डायग्राम दिया हूं कि जैसे ये पैरेलल रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा है, यहां से आई और यहाँ पे पड़ती हुई नजर आती है, मीट होते हुए यहां से गई, ये ऐसे मिलती हुई नजर आती है। और उसी तरह से ये पैरेलल इंसिडेंट रे है हमारे, और यहां से ये रिफ्लेक्ट कर जाता है, लेकिन हमको लगता है कि इस पॉइंट से कहीं आती हुई अपीयर होती है, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट होता है ये इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों। इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और मैंने बताया था टाइप्स ऑफ मिरर में, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर, एक को बोल रहे थे कॉन्वर्जेंट मिरर, एक को बोल रहे थे डाइवर्जेंट मिरर बोल रहे थे मेरे प्यारे लाल लालियों। क्या बोल रहे थे? डाइवर्जेंट मिरर बोल रहे थे। तो क्लियर ये बात आप लोगों को समझ में आई? सारी बात शानदार तरीके से समझ में आई ना? कोई परेशानी वाली बात नहीं है मेरे प्यारे लाल लालियों। शानदार तरीके से देखिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगी। चलिए, तो ये थी प्रिंसिपल फोकस, इसको बोल रहे थे अपन लोग, है ना। तो स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, कैपिटल एफ से डिनोट कर रहे थे। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? चलो यहाँ पे प्रॉपर में देखो, ये हमारा जो मिरर हो रहा था मेरे प्यारे लाल लालियों, इस मिरर को हम क्या बोल रहे थे? कॉनकेव मिरर। यहां से देखिए इंसिडेंट रे, इसको क्या बोल रहे थे प्यारे लाल लालियों? इंसिडेंट रे बोल रहे थे। और ये यहां से यहां पे कट करते हुए प्रिंसिपल एक्सिस को आगे बढ़ रहा था ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो इसको मैंने बोला प्रिंसिपल फोकस। यहां पे देखिए ये रे यहां पे गए, तो यहां पे देखिए दोनों रे यहां पे मीट होते हुए नजर आ रहे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस वन इज इंसिडेंट रे, है ना। इसको क्या बोल रहे थे? इंसिडेंट रे बोल रहे थे। तो ये यहां पे जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? यही पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। इसी पॉइंट को अपन लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों। समझ में आई मेरी बात? प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने यहाँ पे ये बना लिया, इसको मैं बोला था कॉनकेव मिरर। ये क्या हुआ हमारा? कॉनकेव मिरर है मेरे प्यारे लाल लालियों, ये कॉनकेव मिरर है हमारा, ठीक है ना। और ये अपन का क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। यहां से रे ऑफ लाइट गई, इंसिडेंट रे, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये देखिए यहां से एक पॉइंट बनेगी, अभी यहां से रे गई और ये रिफ्लेक्ट हुई और ये यहां पे, तो ये हमको लग रहा है कि इधर से आती हुई नजर आ रही है। तो मीट एट अपीयर, मतलब वही बात को मैंने यहां पे लिखा है, देखिए मीट आफ्टर, है ना। यहां पे देखिए अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसी चीज को अपन लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई क्या? शानदार वाली बात समझ में नहीं आई ना आप लोगों को? अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। इस पर बहुत सारी बातें कर रखे हैं पीछे, आप लोग जरूर देखिए। फोकल लेंथ की बात किया था अपन ने, किसकी बात करा था प्यारे लाल लालियों? फोकल लेंथ की बात करा था। तो फोकल लेंथ किसको कहते हैं? तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। देखो ये हमारा कौन सा? कॉनकेव मिरर। ये यहां पे देखिए ये लाइट इंसिडेंट रे गया और ये रिफ्लेक्ट होके यहां पे इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल फोकस। ये रिफ्लेक्टेड रे, तो यहां से लेके ये हमारा क्या होता है? पोल। तो पोल के बीच का डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों। समझ में आई क्या मेरी बात? शानदार बात समझ में आई ना? मजेदार बात समझ में आई ना? सारी बातों को ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार तरीके से मैं बता रहा हूं। आप लोग एकदम प्रॉपर अपना एक नोट्स जरूर बनाइए मेरे प्यारे लाल लालियों। नोट्स बनाने से बहुत कुछ बेहतर समझ में आता है, बहुत बेहतर समझ में आता है। इसलिए नोट्स प्रॉपर आप लोग जरूर बनाइए अपना, इससे आपको एग्जाम टाइम में बहुत फायदा मिलने वाला है। और आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों का एग्जाम
होने वाला है, बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो इसके लिए तैयारी अपनी शानदार जानदार वाली रखनी है, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाली तैयारी रखनी है। तो उसी के लिए टेक गुरुज के साथ में जुड़िए और सुमंत सर के साथ में जुड़िए और अपनी तैयारी को करिए शानदार, शानदार। मैं फिजिक्स को आसान करके समझाने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे लाल लालियों। ओके, चलिए, चीजों को समझेंगे यदि शानदार तरीके से, फिर कोई भी कहते ना, फिर आपको मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी माई का लाल आपको पास होने से, आपको अच्छा रिजल्ट करने से नहीं रोक सकता। यह मेरा दावा है, यह मेरा दावा है मेरे प्यारे लाल लालियों। बस मेहनत करना है और सुमंत सर की बातों पर बिलीव करना है और काम करना है। फिर देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे और फिजिक्स में शानदार रिजल्ट करके आएंगे आप, है ना? शानदार वाली बात है ना? चलिए, ओके, तो मेहनत करते रहना है, केवल अपने स्तर से मेहनत नहीं छोड़नी। देखो, एक शिक्षक का काम यह होता है मेरे प्यारे लाल लालियों, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एक शिक्षक का जो कार्य होता है यह होता है कि वो दरवाजा आपके लिए खोल सकते हैं, लेकिन उस दरवाजे में पास करना आपका काम है, उस दरवाजे में प्रवेश करना आपका काम है। मतलब कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि यदि हो, ये मैं कह सकता हूं कि आपका रास्ता दिखाना मेरा कार्य, रास्ता दिखाना मेरा कार्य, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपका कार्य, उस रास्ते पर चलना आपका कार्य मेरे प्यारे लाल लालियों। ध्यान दीजिएगा बातों को, शानदार वाली बात बता रहा हूं, है ना? तो तैयार हो जाइए लड़ने के लिए। और आप यदि जंग लड़ने जा रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर हथियार लेके चलेंगे ना जी? हथियार लेके चलेंगे कि नहीं चलेंगे? बिना हथियार का जंग कैसे लड़ा जा सकता है? नहीं लड़ा जा सकता। नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, है ना? ओके, महाभारत में यदि अर्जुन के पास गांडीव नहीं होता तो वो क्या आराम से युद्ध लड़ पाता? क्या नहीं। इसलिए उसके पास एक ऐसा धनुष था, गांडीव धनुष था, जिसके कारण से वो महाभारत में अच्छा प्रदर्शन कर पाया था, है ना? और उनके साथ तो सबसे बड़े गुरु थे जिनका नाम ही कृष्ण। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? अरे जिनके साथ खुद भगवान है, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है ना? समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? तो ऐसा काम करिए कि खुद भगवान भी आपके साथ हो जाए, भगवान भी कहें कि ये बंदा मेहनत कर रहा है तो इसके साथ तो मैं हमेशा खड़ा रहूंगा ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका रास्ता सही है तो इसके साथ तो मैं खड़ा रहूंगा ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कहा जाता है ना, भगवान ने अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। तो मेहनत करना सीखिए, केवल अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा फोकस्ड रहिए। फिर देखिए, भगवान भी आपको उस जगह पर पहुंचाने में सहयोग करेंगे। एक बड़ी अच्छी डायलॉग है ना, कि यदि आप किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है उसे आपको मिलाने में। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही है? शानदार तरीके से मेहनत करिए केवल, ठीक है ना? तो फोकल लेंथ के बारे में हम लोगों ने समझा, फोकल लेंथ की बात कर रही है, ठीक है ना? अब यहां पे देखिए, तो ये चीज को हम लोगों ने देखा, दिस इज द फोकल लेंथ। ये फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों, प्यारे लाल लालियों। प्रॉपर अपना एक स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेनी हो तो आप लोग प्रॉपर लीजिए, इसीलिए मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूं ताकि आप अपना स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले सकें, है ना? मन करे तो कभी कभी सुमंत सर के साथ में स्क्रीनशॉट भी लिया करिए, है ना? अरे सुमंत सर भी थोड़ा स्मार्ट दिखते हैं या नहीं दिखते हैं? बताइएगा जरूर, ठीक है ना? अरे ऐसे बोल दिया, अरे कहा ये थोबड़ा कहाँ स्मार्ट है यार, छोड़ो यार, ऐसा मत करिए, शर्म आती है यार। चल आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? चलिए, एपर्चर के बारे में पढ़े थे अपन लोगों ने, एपर्चर के बारे में पढ़ा था अपन लोगों ने मेरे प्यारे लाल लालियों, कि अ पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एक्सपोज द इंसिडेंट लाइट, है ना? ये है स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है जहां पे इंसिडेंट लाइट क्या होते हैं? इंसिडेंट लाइट, है ना, क्या होते हैं? एक्सपोज्ड होते हैं। वो जो एरिया होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एपर्चर, या तो फिर अदर वर्ड में आप बोल सकते हो, इन other words, diameter of the spherical mirror, diameter of the spherical mirror, this is called aperture.
इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो? एपर्चर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एपर्चर कहते हैं। क्लियर बात समझ में आई क्या? शानदार वाली बात, ठीक है ना? तो ये हमारा कॉनकेव मिरर और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का एपर्चर। समझ में आई मेरी बात? शानदार वाली बात समझ में आई ना मेरे प्यारे लाल लालियो? एकदम बिल्कुल आपके में आप मेरे लिए मेरे प्यारे लाल लालियो ही हो। बस केवल आपको मेहनत करना है, आपको केवल मेहनत करना है और जिस रास्ते पर चलने के लिए बता रहा हूं उस रास्ते पर चलना है। सर अभी तक तो रास्ता बताया ही नहीं, चलना किस पर है ना? किस रास्ते पर चलना है? केवल आप बोल रहे हैं जिस रास्ते पर बता रहा हूं उस रास्ते पर चलना है ना? अभी बताऊंगा कौन सी रास्ते पर चलना है। आपके पास हमेशा दो रास्ते होंगे। एक रास्ता होगा जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, एक रास्ता जो होता है थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है लेकिन उसमें हमारा एम जो होता है, जो लक्ष्य होता है, उससे हम भटक सकते हैं। और एक रास्ता होता है जो थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा कांटों भरा होता है, जहां पे भी पांव रखेंगे थोड़ी सी दर्द होना ही होना है। उस रास्ते पर यदि आप चलने की हिम्मत रखते हैं तो समझ लीजिए आप अपने लक्ष्य के और बहुत तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से बढ़ रहे हैं, है ना? चलिए, तो मैंने बताया ना किस रास्ते पर चलना है, ये भी बता दिया। चलो अब आप लोग चलिएगा अपने प्रॉपर रास्ते पर, गड़बड़ नहीं करिएगा, क्योंकि आप लोग देश के भविष्य हो, आगे देश के बढ़िया बढ़िया जगह पर पहुंचने वाले हो और वहां से देश को चलाने वाले हो आप लोग। तो आप लोगों पर ही देश की पूरी बागडोर एक टाइम पर आने वाली है। तो उस अकॉर्डिंग मेहनत करिए कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो उसको हंसते हंसते निभा लेना है, उससे भागना नहीं है। प्रॉब्लम से कभी भागी नहीं जाती है, उससे फाइट करी जाती है। उससे क्या करी जाती है मेरे प्यारे लाल लालियो? फाइट करी जाती है, प्रॉब्लम से भागी नहीं जाती प्रॉब्लम से कभी, है ना? शानदार वाली बात, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग जो पढ़ने वाले ना वो हम लोग मेन पॉइंट पर अब पहुंचे कि शानदार वाली बात मैं क्या करना चाहता हूं आप लोगों के साथ में। तो रूल्स क्या होते हैं, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एक स्फेरिकल मिरर के, वो क्या क्या होते हैं उसको हम लोग आज प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं, शानदार तरीके से समझने वाले हैं। तो रूल्स को देखते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो पहला रूल्स हमारे सामने जो है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, समझते हैं क्या बातें होने वाली है, उस चीज पर थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर लोग, ठीक है ना? थोड़ी सी चलिए, है ना? अब यहां पे बात करते हैं हम लोग, पहला रूल क्या बता रहा है अपन को, पहला रूल क्या बता रहा है उस चीज पर हम लोग बात करते हैं। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अरे पैरेलल, कौन सा रे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through concave or appear to come from the principal focus convex। मतलब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। देखिए यहां पे क्या बोलने का कोशिश करा गया है ना, उसको ध्यान से समझते हैं, शानदार तरीके से समझते हैं। थोड़ा डायग्राम को प्रॉपर में बनाता हूं। देखिए ये हमारा क्या है मेरे प्यारे लाल लालियो, ध्यान से देखो, ये अपन का क्या है, ये अपन का सर कुछ भी तो नहीं है, ये तो कॉनकेव मिरर आप बना दिए सर। क्या बना दिए? कॉनकेव मिरर बना दिए सर। क्या बना दिए? कॉनकेव मिरर बना दिए सर। कोई बात नहीं, कॉनकेव मिरर बना दिए, ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं, है ना? इसको कॉन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे मैं बोल रहा था, जब यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे मैं कहाँ पे बोल रहा था, है ना? इसको कॉन्वर्जेंट मिरर और इसको डाइवर्जेंट मिरर भी बोला जाता है, ठीक है ना? ये कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जेंट मिरर, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जेंट मिरर। ये क्यों? ये सारी चीज को मैंने बताया था कि रे ऑफ लाइट यहां से आते हैं और यहां पे कॉन्वर्ज होते हैं, और रे ऑफ लाइट ऐसे जाते हैं और फिर यहां से डाइवर्ज होते हैं। तो इसीलिए इसको डाइवर्जेंट मिरर और इसको कॉन्वर्जेंट मिरर मैंने बताया था मेरे प्यारे लाल लालियो। याद करिए, इस सब चीजों को भूलना नहीं है, पीछे वाला वीडियो को प्रॉपर देखना है, समझना है, फिर यहाँ पे आना है तो प्रॉपर यहाँ पे बातें समझ में आती है। तो यहां से मान लो रे ऑफ लाइट गई, ये इंसिडेंट रे है ना, ये क्या हो गया मेरे प्यारे लाल लालियो? इंसिडेंट रे। तो पैरेलल इंसिडेंट रे, है ना,
ये गया और यहां से रिफ्लेक्ट हुआ और यहां से पास हुआ, किससे? फोकस से पास हुआ। क्या पास हुआ? किससे? फोकस से। तो मैंने बोला यहां पे क्या बोला? रे इंसिडेंट रे है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यदि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through प्रिंसिपल फोकस, passes through प्रिंसिपल फोकस, या तो फिर appear to come from प्रिंसिपल फोकस, या तो appear to come from प्रिंसिपल फोकस, या तो मैं क्या बोल रहा हूं? passes through प्रिंसिपल फोकस, या तो come, या तो appear to come from द प्रिंसिपल फोकस। ये क्या क्या बात कर दी है सर? कुछ भी तो बात धसी ना दिमाग में। देखो यहां पे समझना, तो जब कॉनकेव मिरर की बात करेंगे या कॉन्वर्जेंट मिरर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? कॉन्वर्जेंट मिरर, कॉन्वर्जेंट मिरर की बात करेंगे मेरे प्यारे लाल लालियो। ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। तब यहां पे जब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमको क्या दिखेगा? फोकस से पास होता हुआ दिखेगा, प्रिंसिपल फोकस से पास होता हुआ दिखेगा। क्या दिखेगा? प्रिंसिपल फोकस से पास होता हुआ दिखेगा मेरे प्यारे लाल लालियो। समझ में आई मेरी बात? क्या शानदार वाली बात मैंने बताया ना आपको, ध्यान रखिएगा इस सब बातों को, बहुत शानदार बात बता रहा हूं, ठीक है ना। दूसरी बात यहां पे देखिए, अभी जो मैंने ये बनाया कॉन्वेक्स मिरर, क्या बनाया इसको? कॉन्वेक्स मिरर। इसको नाम क्या देते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो। तो यहां से देखो, जब ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये इंसिडेंट रे, किसकी बात कर रहा हूं? इंसिडेंट रे की बात कर रहा हूं मेरे प्यारे लाल लालियो, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा? देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां पे? तो ये लगेगा, ये देखिए रे इधर ऐसे गया ना, तो ये कैसा महसूस होगा? कम, है ना। appear to come from प्रिंसिपल फोकस, appear to come from प्रिंसिपल फोकस, मतलब प्रिंसिपल फोकस से आता हुआ नजर आएगा, आता हुआ नजर आएगा। शानदार वाली बात बताया ना, शानदार वाली बात बताया ना। यदि शानदार वाली बात लगी होगी तो जरूर लाइक करिएगा चैनल को, और क्या शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए होंगे तो प्रॉपर जरूर सब्सक्राइब करिएगा मेरे प्यारे लाल लालियो। आप लोगों का एक लाइक और आप लोगों का एक शेयर, आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो करते हो आप लोग, उसी से हम लोगों को एक प्रॉपर शानदार वाला मोटिवेशन मिलता है, जिससे आप लोगों के लिए काम करने में एक खतरनाक वाला हमारे अंदर मोटिवेशन आती है कि नहीं, हमारे बच्चे हम लोगों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम लोग उस पर और भी बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का लाइक ही हम लोगों का मोटिवेशन है, आप लोगों का आप लोगों का वीडियो देखना ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन है, ताकि हम लोगों को काम करने में एक मस्त वाला जुनून, अंदर से एक ऐसी फील आए कि हमारे बच्चे हमको पसंद कर रहे हैं, हम उस चीज के लिए काम करना चाह रहे हैं और उस चीज के लिए काम कर रहे हैं। शानदार वाली बात है, ठीक है ना। चलिए, तो ये समझ में आ गया, तो पहला रूल आपको समझ में आ गया। तो पहला रूल में ये चीज को ध्यान रखिएगा कि जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाए और आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करे प्रिंसिपल फोकस से, या तो आफ्टर रिफ्लेक्शन आता हुआ नजर आए प्रिंसिपल फोकस से, तो ये होता है हमारा एक रूल, तो यही होता है मेरा कंफर्म, मतलब इसी को एक रूल हम लोगों ने मान लिया कि जब भी कोई रे इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो वो कंफर्म है पास करेगा प्रिंसिपल फोकस से, या तो appear टू कम फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, वो या तो प्रिंसिपल फोकस से आता हुआ नजर आएगा। शानदार वाली बात बताया ना मैंने, ठीक है ना। चलिए, इतनी शानदार बात आपको समझ में आई, आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे लाल लालियो। ये बात आपको क्लियर हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और शानदार वाली बात करते हैं, अगला रूल के बारे में बात करते हैं। अगला रूल क्या है समझिए, है ना। नेक्स्ट रूल, व्हाट इज नेक्स्ट रूल? नेक्स्ट रूल, उसकी बात मैं कर रहा हूं शानदार तरीके से। देखिए, अरे आपको कविता भी गा के सुनाता हूं, देखिए तो शानदार वाली, है ना। कहते हैं ना, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ अपना नाम करो, ठीक है ना। कुछ काम तो जरूर करो, बिना काम किए तो रहो ही ना। किसी दिन यदि बिना काम किए रह गए हो तो समझो मतलब उस दिन का समय आपने ऐसे ही व्यतीत कर दिया जिसका कोई
मतलब ही नहीं बना, और जो समय निकल गया वो समय फिर वापस नहीं आता मेरे प्यारे लाल लालियों। इसीलिए कहा गया है कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। है ना शानदार वाली बात। चलिए, तो a ray which passes through concave or directed towards convex, the principal focus after reflection become parallel to the principal axis। सर क्या क्या है सर, क्या क्या बात करी सर आपने, है ना, क्या क्या बात करी सर, सुमंत सर आपने क्या क्या बात करी, ठीक है ना, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो मैं यहां बोल रहा हूं कि अरे इंसिडेंट रे, मतलब मैं बोल रहा हूं पास यदि करे प्रिंसिपल फोकस से, पास करे यदि प्रिंसिपल फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। शानदार वाली बात बताया ना, शानदार वाली बात बताया कि जब वो, है ना, देखो समझो, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वही चीज को मैंने बोला ना कि मैं क्या बोल रहा हूं, अरे इंसिडेंट रे है, अरे रे विच पासेस थ्रू कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, है ना, और डायरेक्टेड टूवर्ड्स, है ना, ये ऐसे डायरेक्टेड टूवर्ड्स कॉन्वेक्स, द प्रिंसिपल फोकस किधर किधर, प्रिंसिपल फोकस की ओर, प्रिंसिपल फोकस की ओर, प्रिंसिपल फोकस की ओर। समझिए बात को मेरी, ठीक है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है मेरे प्यारे लाल लालियों। आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहां पे नहीं समझ में आया तो यहां पे देखो, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये देखिए यदि हमारा इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझ में आई मेरी बात या नहीं समझ में आई, जरूर बताइएगा। समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा मेरे प्यारे लाल लालियों, है ना। ओके मेरे लाल, मेरे लालियों ध्यान से देखिए। फिर दूसरा ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स मिरर, ये तो हमारा कॉनकेव मिरर है ना, ये तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ना, समझे नहीं समझे। तो यहां पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, यदि रे इधर से आता हुआ नजर आएगा तो ये डायरेक्टेड टूवर्ड्स कहां पे, प्रिंसिपल फोकस पर लगेगा ना, ऐसा लगेगा कि ये जहां कहां जा रहा है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, ठीक है ना। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा मेरे प्यारे लाल लालियों। क्लियर बात समझ में आई क्या, शानदार वाली बात आपको समझ में आई ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, शानदार बात, जबरदस्त जिंदाबाद वाली बात मैंने आपको समझाया मेरे प्यारे लाल लालियों, है ना, शानदार बात है ना। तो ये सब चीजों को ध्यान से समझिए, बहुत शानदार बात कर रहा हूं, आगे चल के सवाल उवाल आएंगे ना तो ये सब बातें आएगी सामने, तो उस समय मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि वहां पे मैं पढ़ाया था, पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए आप लोग, पीछे वाला वीडियो को भूलना नहीं है, उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है और उसको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे लाल लालियों। समझ में आई क्या मेरी बात, क्लियर समझ में आया क्या, ठीक है ना, मजा आ रहा है ना, फील आ रहा है, तो फिर फील करिए और फिजिक्स को पढ़िए शानदार तरीके से। फिर देखिए सुमंत सर के साथ में फिजिक्स आसान होना चाहिए, है ना, शानदार वाली बात। चलो आगे बढ़ते हैं ना, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, अरे विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक। क्या बोल दिए सर, क्या बोल दिए सर, आप क्या बोल दिए सर, कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। अरे जरूर बताऊंगा, मैं तो इसीलिए तो यहाँ पे हूं, इसीलिए तो यहाँ पे हूं कि मैं आपको सारी बात को शानदार तरीके से बताऊं, शानदार तरीके से बताऊं मेरे प्यारे लाल लालियों, है ना। अरे विच पासेस थ्रू
द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स पाथ बैक। ठीक है ना, मतलब कहने का मेरा मतलब यह हुआ मेरे प्यारे लाल लालियो कि देखिए समझिएगा, यदि आपका इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो खुद की पाथ पर रिट्रेस बैक हो जाता है, खुद की पाथ पर रिट्रेस बैक हो जाता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन खुद की पाथ पर रिट्रेस बैक हो जाता है मेरे प्यारे लाल लालियों। समझ में आई क्या मेरी बात? ठीक है ना। चलो उसी चीज को यहां पे भी देखो, वही चीज, यदि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे जा रहा है तो वो सेम पाथ पर रिट्रेस बैक हो जाएगा। ठीक है ना। तो यही चीज कहता है हमारा ये रूल कि यदि आपका इंसिडेंट रे पास कर रहा हो कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो खुद की पाथ पर रिट्रेस बैक हो जाता है, खुद की पाथ पर रिट्रेस बैक हो जाता है। मतलब ऐसे समझिए, पूरे सिंपल साधारण भाषा में समझिए कि जिस रास्ते से गया ना उसी रास्ते पर वापस हो गया, जिस रास्ते पर गया ना उसी रास्ते पर वापस हो गया। समझे या नहीं समझे? है ना। आप गए थे बसंती से मिलने, आप गए थे बसंती से मिलने गए थे, बसंती थी गुस्से में, तो आप यदि उसकी गुस्से को देखे फिर बोले अभी बात करना ठीक नहीं है, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चल पड़ो। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई? समझे या नहीं समझे? शानदार वाली बात है ना। तो उसी तरह से ये इंसिडेंट रे यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि पास हो रही है तो उसी रास्ते से उसी पाथ पर रिट्रेस बैक हो जाती है। शानदार बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी नहीं ना? बताइएगा जरूर। यदि शानदार तरीके से बात समझ में आती है ना तो जरूर हमको बताइएगा कि सर मजा आया सर पढ़ने में, सर फील आया सर पढ़ने में। फिर वही चीज, वही आपकी एक छोटी सी बात हमको इतना मोटिवेट करता है कि अगला क्लास और भी शानदार करने की कोशिश में लग जाते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जग में उसका हमेशा एक शानदार वाला नाम होता है। तो कोशिश करिए, मेहनत करिए और अपनी जग में एक अपना एक नाम, पहचान बनाने का ही कार्य करिए। एक बहुत अच्छी बात मेरे दिमाग में हमेशा चलती है, मैं उस बात पर थोड़ा सा अमल भी करना चाहता हूँ, कभी कभी करना चाहता हूँ। क्या मैं खुद नहीं करता और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ? बताओ। नहीं, मैं करता हूँ उस बात को कि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि 84 लाख योनियां होती है। क्या कहा गया है? 84 लाख योनियां होती, मतलब कि मनुष्य का एक योनि है, उसके बाद और भी योनि है, जैसे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये सब योनि है। ठीक है ना। तो हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि 84 लाख योनियां होती है, उसमें से मनुष्य का एक ऐसा योनि है, जिसमें सबसे बेहतर एक जन्म है मनुष्य का जन्म, जिसमें हर चीज भगवान देते हैं, दिमाग देते हैं, चलने की शक्ति देते हैं, देखने की शक्ति देते हैं, समझने की शक्ति देते हैं। सबसे बड़ी बात वही तो है, समझने की शक्ति देते हैं। बाकी और जानवरों में, चाहे और कुछ और योनियों में, ये सब चीजों की कमी रहती है। तो मनुष्य ही एक ऐसा योनि है जिसमें आप हर वो काम को कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, जो आप चाहते हो, जो आपका एम है, जो आपका लक्ष्य है। बाकी योनियों में नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि पता नहीं इसके बाद मुझे मनुष्य की योनि मिलने वाली है या नहीं है, लेकिन एक जो मिली है उसको तो कम से कम यूटिलाइज कर ले, उसको तो कम से कम यूटिलाइज कर ले। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं? अरे दुनिया तो चांद तारे पर घूम रहे हैं, है ना। चांद पर हमारा चंद्रयान 3, फिर तारे पर जैसे सूर्य आदित्य L1 चला गया, है ना, उसके सूर्य का स्टडी करने के लिए। तो उस तरह से हमारा दुनिया कहां पहुंच रहा है और हम कहां पे सोच रहे हैं। अपनी सोच को बड़ी रखिए, फिर आप खुद ब खुद वहां पे पहुंच जाइएगा, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध की एक बहुत शानदार सी बात है मेरे प्यारे लाल लालियों, कि जो इंसान जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता है। तो आप कैसा सोचना चाहते हो और कैसा बनना चाहते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता।
मैं मानता हूं कि अभी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सवेरे उठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, यह दर्द सहना पड़ेगा, लेकिन यही दर्द आपका एक दिन भविष्य का निर्माण करेगा। यही दर्द आपका भविष्य का निर्माण करेगा। याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे बताया कि वो खुद की पाथ पर रिट्रेस बैक हो जाता है। शानदार वाली बात बताया ना आपको। चलो आगे की बात करते हैं, अगला पॉइंट को समझते हैं, पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? A ray of light incident at the pole and making an angle with the principal axis after reflection goes on the other side of the principal axis making the same angle with it। ये क्या बोल दिए सर, ये क्या क्या बोले सर? थोड़ी बात हमें भी बताइएगा सर। बिल्कुल बताएंगे ना, क्यों नहीं बताएंगे आपको हम, है ना? क्यों नहीं बताएंगे आपको? बताइए मेरे प्यारे लाल लालियो, आप ही को तो बताने के लिए हूं मैं यहां पे। शानदार तरीके से देखिए, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल। जब आपका, देखिए मैं सीधा सा इसका डायग्राम बनाता हूं, तब आपको समझाने में मेरे को मजा आएगा, ठीक है ना? ठीक है, चलो मान लीजिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां से रे ऑफ लाइट गई, ये इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया मेरे प्यारे लाल लालियो? इंसिडेंट रे हो गया। और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये हमारा देखिए रिफ्लेक्टेड रे। तो आप जानते हैं ये इस पॉइंट पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये यहां पे नॉर्मल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस ही हमारा नॉर्मल होगा मेरे प्यारे लाल लालियो, मेरे प्यारे लाल लालियो। देखो सही बात बोला ना, सही बात बोला ना मैंने? ये सब बातों को बहुत अच्छे से समझाया हूं मेरे प्यारे लाल लालियो। जरूर देखिए पीछे वाला लेक्चर को, तभी आपको एक बेहतर समझ डेवलप होगी आपके अंदर, और फिर ये सब बात को आसान तरीके से एकदम समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी मेरे प्यारे लाल लालियो। तो देखो ये हमारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हमारा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आई? तो यहां पे जो एंगल, जब ये देखो कहां पे आके पड़ रहा है इंसिडेंट रे? पोल पे ना, कहां पे? पोल पे ना मेरे प्यारे लाल लालियो, पोल पे पड़ रहा है ना। समझ में आई मेरी बात या नहीं आ रही है? पोल पे पड़ रहा है ना, ठीक है। तो उसी चीज को देखिए, पोल पे पड़ रहा है ये, ठीक है ना। तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हम लोग जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़े एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। पढ़ रखे ना इस चीज को? पक्का पढ़े ना? बहुत शानदार तरीके से पढ़े ना? तो आप लोग देखिए उसी चीज को, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये हमारा आई हो गया, ये अपन का आर हो गया। तो ये दोनों ही एंगल आई और आर बराबर होंगे मेरे प्यारे लाल लालियो। इसी तरह से ये तो कॉनकेव मिरर था, इसी तरह से मैं कॉन्वेक्स मिरर यदि बनाऊं और यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट और ये हमारा हो जाएगा, तो दिस इज एंगल आई एंड दिस वन इज एंगल आर। तो वही रूल्स को, यही रूल्स को फॉलो करेगा। और दिस पॉइंट इज पोल, दिस पॉइंट इज पोल। क्या कहेंगे इसको? पोल कहेंगे मेरे प्यारे लाल लालियो। तो देखिए समझिए यहाँ पे मेरी बात को, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल and making an angle with the principal axis after reflection goes on the other side of the principal axis making the same angle with it। जब आप क्या बोला है कि a ray of light incident at the pole, जब इंसिडेंट रे कहां पे पड़ता है? पोल पे पड़ता है, ठीक है ना। मेकिंग एन एंगल, एक एंगल बनाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, ठीक है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज ऑन द अदर साइड, आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगा अदर साइड में, ठीक है ना, ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस मेकिंग द एंगल, फिर से एक एंगल बनाएगा और वो एंगल जितना ये एंगल बनाएगा उतना ही ये भी एंगल बनाएगा। ये एंगल आई और ये एंगल आर, और हम लोग जानते हैं एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल आर होता है मेरे प्यारे लाल लालियो। समझ में आई क्या मेरी बात? शानदार तरीके से बात समझ में आई ना? चलो, तो ये थी हमारी बातें जो कि हम लोगों ने पढ़ा अभी, क्या? रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा, ठीक है ना। इन स्फेरिकल मिरर की बात किया मैंने, किसकी बात किया? स्फेरिकल मिरर की बात किया। तो ये शानदार तरीके से आप लोगों को हर बात समझ में आई या नहीं आई? जरूर बताइएगा कमेंट करके हमको। हम आप लोगों के कमेंट का प्रॉपर इंतजार करते हैं कि कौन बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे प्यारे लाल लालियो क्या बोलना चाहते हैं, उसको सुनने के लिए हम लोगों की
क्या होती है, कान ललायित रहती है कि कब कोई बच्चा हमको बोले कि सर ये चीज़ अच्छा लगा, वो चीज़ अच्छा लगे। जरूर बताइएगा आप लोगों को, ये आप लोगों के लिए ही प्रॉपर मेहनत करी जा रही है। आप लोग अपना पढ़ाई को जारी रखिए, प्रॉपर जारी रखिए, हर बात को मेहनत करिए, हर बात को अपने तरीके से लीजिए और मेहनत करिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो लक्ष्य रखे हैं वो लक्ष्य में आप अपनी लक्ष्य को आप हासिल करें, अपने लक्ष्य को आप हासिल करें मेरे प्यारे लाल लालियों। ठीक है ना? ओके, तो ये सब सारी बातें हैं, ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, क्लियर करते रहिए कॉन्सेप्ट को और सारी बातों को क्लियर करिए। ओके मेरे प्यारे लाल लालियों, तो ये बात आपको समझ में आई सारी बात। तो हम लोगों ने आज देखा रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन को, जो कि बहुत शानदार वाली बात थी। आप लोग देखिए, मैंने बहुत शानदार तरीके से हर बात को बताया है। आप लोग देखिए, समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगी। बहुत सिंपल और साधारण लहजे में समझाने की कोशिश करा है। ओके, चलिए तो फिर मिलेंगे एक बेहतर सेशन के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ओके, और अंत में हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। चलिए बाय।